नमस्कार, मैं हूं MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर 18। प्लीज़ मना मत करना, मैं सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ मेरे साथ चलो। हिमांग ने विनती की। आखिरकार सौम्या मान गई और बोली ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरे साथ एक अनजाने इंसान की तरह व्यवहार करोगे, ठीक है ना, और ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे। मेजर हिमांग ने जवाब दिया, ओ प्लीज़ डोंट वरी, मैं एक सज्जन इंसान हूँ यार, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। उस दिन मैंने रोड पर आपको कुछ जानने के लिए रोका था, कुछ गलत मत समझो मेरे बारे में, ऐसा मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। आप प्लीज़ उस दिन की घटना के बारे में बात मत करो, सौम्या ने हिमांग को टोकते हुए कहा। तो आखिरकार क्या आपने तय कर लिया कि कल आप मेरे साथ रहोगी, चलोगी, मतलब? हिमांग ने उससे पूछा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सौम्या ने कहा, मुझे अभी सोना है, कल सुबह टाइम से उठना है, ठीक है, गुड नाइट। रुको, आप कॉल मत कट करो यार, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कल आपको सुबह 6 बजे लेने आऊँगा, ओके? हिमांग ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहा। सौम्या चौंक गई, फिर उसने आश्चर्य से कहा, क्या इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि उस मंदिर में जाकर सुबह की प्रार्थना करनी भी तो ज़रूरी है, इसीलिए प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप जल्दी उठ जाना, ओके? गुड नाइट। सौम्या ने धीरे से कहा, अरे मुझे रोज़ मेडिटेशन करना होता है, कल आपके साथ 6 बजे जाने के लिए मुझे कम से कम सुबह 5 बजे उठना होगा। इस मेडिकल कैंप के हेक्टिक शेड्यूल में इतनी जल्दी उठना असंभव है यार, पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से अभी तक मुझे नींद भी नहीं आई है। हिमांग की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर सौम्या ने कॉल कट कर दिया। सुबह के 4 बजे हिमांग उठकर बैठ गया तो तकरीबन आधे घंटे में वो तैयार भी हो गया। हिमांग ने धीरे से कहा, आज पता नहीं क्यों समय इतनी धीरे धीरे क्यों बीत रहा है। जैसे तैसे करके उसने 5 बजे, हिमांग ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे इतनी सुबह, अभी 5 ही बजे हैं। कोई बात नहीं यार, मैं तैयार हूँ, अब जो भी हो सुबह 5:20 तक मैं सौम्या को लेने के लिए जल्द से जल्द मेडिकल कैंप पहुँच जाऊँगा, बस फाइनल। वो सुबह 5:50 पर अपनी सफ़ेद जिप्सी में बैठकर मेडिकल कैंप में पहुंच गया। आज छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन सौम्या को पूरे दिन भर आराम करने की आदत थी, इसी वजह से उसे अभी भी झपकी आ रही थी, वो आराम करना चाहती थी। हिमांग ने कहा, डॉक्टर सौम्या, तो फिर चलें? सौम्या ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। हिमांग ने थोड़ी नाराज़गी के साथ कहा, क्या आपको नींद आ रही है? क्या आज आपने नहीं नहाया है क्या? मेजर, आप ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? सौम्या ने नाराज़ होकर कहा। हिमांग ने कहा, हाँ, मैं मजाक कर रहा था, दरअसल मैं आपको जगाना चाहता था। गुड, आप जग गए। सौम्या ने मुंह बनाकर कहा, मैं जाग रही हूँ, ठीक है ना, और वो भी रविवार के छुट्टी के दिन। वैसे भी हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हमें रविवार के दिन बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं, ओके, खासकर सर्जरी डिपार्टमेंट में। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज छुट्टी के दिन आराम करने की बजाय एक थकाने वाले शेड्यूल को फॉलो करूंगी। कितनी पागल हूँ मैं। वे दोनों हिमांग की जिप्सी में बैठकर एक अनूठे सफ़र पर चल पड़े। आज मौसम सुहावना था, वहाँ की वादियाँ बेहद सुंदर थी। क्या आप रिलेशनशिप में हो? हिमांग ने पूछा। ये किस तरह का सवाल है? सौम्या ने कहा, ये बहुत पर्सनल सवाल है। हिमांग ने कहा, मैं अभी भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। सौम्या ने धीरे से कहा, आमतौर पर पुरुष इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा, तो आप कितने पुरुषों से बातचीत कर चुकी हैं? हाँ, हिमांग ने सौम्या को चढ़ाते हुए कहा। मुझे बात करना पसंद नहीं है, सौम्या ने कहा। फिर आपने पुरुषों के बारे में टिप्पणी कैसे की? हाँ, इतना कमेंट मर्दों के बारे में? हिमांग ने पूछा। ये बातें डॉक्टर कृति ने मुझे बताई हैं, सौम्या ने तुरंत जवाब दिया। और क्या इतने सारे सवाल पूछना आपकी आदत है? सौम्या ने हिमांग की ओर देखा और पूछा। वे दोनों हंसने लगे। उन दोनों की हंसी में एक अलग सी मिठास थी। सौम्या एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक से हिमांग ने कहा, आप चिंता मत करो, हम 3 घंटे में पुराने मंदिर पहुंच जाएंगे। सौम्या ने ध्यान से हिमांग की ओर देखा और पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं ये क्या सोच रही हूँ? हिमांग ने कहा, टेलीपैथी, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। इसी सौम्या ने आश्चर्य से हिमांग की ओर देखा। एक और ख़ास बात है, आप बहुत आलसी हो। मुझे आश्चर्य है कि आप डॉक्टर कैसे बन गई। हिमांग ने बेझिझक होकर कहा, ओह प्लीज़, क्योंकि मैं 24 घंटे कड़ी मेहनत करती हूँ, इसीलिए मुझे किसी तरह के एडवेंचर पसंद नहीं है। मेजर, हर कोई आपकी तरह हाइपर एक्टिव नहीं हो सकता। डॉक्टर सौम्या ने कहा। क्या होगा अगर आज आप लापता हो जाओ? हिमांग ने पूछा। सौम्या ने तुरंत जवाब दिया, 1 मिनट, आप ये बेवकूफ़ी भरी सवाल क्यों कर रहे हो? हाँ, वैसे भी मैंने डॉक्टर आयुष और सिस्टर कैथरीन को अपनी इस यात्रा के बारे में बता दिया है, साथ ही उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है।
हिमांग ने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, क्या क्या वाकई में आपने इस जर्नी के बारे में सभी को ढिंढोरा पीट दिया है? आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सौम्या ने नींद में जवाब दिया, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। और आप ये किस बिना पर मुझे कह रहे हो कि मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अभी आपने ही लापता होने की बात कही। आप भी भरोसे के काबिल नहीं हो, ठीक है? सौम्या और मेजर हिमांग फिर से झगड़ने लगे। हिमांग ने अपने मन में कहा, आज तक मैंने कभी भी इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। ये जब मिलती है हमेशा बहस करती है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर सौम्या ने उत्सुकता से पूछा, मेजर आप सेना में क्यों शामिल हुए? हिमांग ने जवाब दिया, ये मेरा जुनून है। बचपन से ही मैं सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने के प्रति आकर्षित था, पैशन। अगले पल हिमांग ने चेहरे पर आश्चर्य के साथ पूछा, मैंने आपको हमेशा सर्जरी पर ना टेक्निकल आर्टिकल पढ़ते हुए देखा है। आप हमेशा सिर्फ सर्जरी पर ही कैसे अपना ध्यान फोकस कर लेती हो यार? क्या आप सिर्फ सर्जरी के बारे में सोच सोच कर बोर नहीं हो जाती? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जैसे खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड इंसान किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखता? इसी के साथ देते हैं हम इस कहानी को विराम और फिर मिलेंगे चैप्टर 19 के साथ में। जानेंगे कि आखिर सौम्या ने इस मोनोटोनस लाइफस्टाइल के बारे में क्या जवाब दिया। उसका क्या राज है कि बार बार वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करती है? क्या उसको और भी टैलेंट्स हैं? वो अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए। क्या हिमांग और उसके बीच में कॉमन बातें निकलेंगी? क्या उन दोनों के बीच में थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, या फिर वैसे के वैसे ही वो दूरियाँ बना के रखेगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे चैप्टर 19 में। आपकी सराहना, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक करें, हर एक एपिसोड को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें और उसे शेयर करें। आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू।